हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.4। और 10.4 एक्सरसाइज करने से पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 10.4 के। इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज 10.4 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए। देखिए, एक रूल पढ़ लीजिए आप सर्कल से रिलेटेड। देखिए, ये सर्कल है और सर्कल में मैं 2 कोड बना लेता हूं इक्वल लेंथ की। एक कोड है ये जिसकी लेंथ कोई भी ले सकते हैं आप, और एक कोड और है, ठीक है। एक कोड है ए बी और दूसरी कोड है सी डी। तो ए बी और सी डी की जो कोड है उनकी लेंथ बराबर है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से ए बी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया और सर्कल के सेंटर से इस कोड पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ई, इसको मान लेता हूं मैं एफ। तो देखिए, किसी भी सर्कल में अगर 2 कोड हो इक्वल लेंथ की, तो उन 2 कोड की जो डिस्टेंस है सेंटर से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। अगर किसी भी सर्कल में 2 कोड है इक्वल लेंथ की, तो उन दोनों कोड्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, वो इक्वल होगी। देखिए, ये रूल है। क्या रूल है? 2 कोड्स of equal length are equidistant, ये टी है, equidistant from center of circle। 2 कोड इक्वल लेंथ की जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। दैट इज, मतलब क्या हुआ, अगर ए बी कोड, ये भी लिख सकते हो आप, अगर ए बी कोड इक्वल टू सी डी कोड, देन ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये है रूल, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे वे से ये भी बोल सकते हैं, अगर 2 कोड, किसी सर्कल में 2 कोड हो और वो सेंटर से बराबर की दूरी पर हो, तो वो 2 कोड लेंथ में इक्वल होगी। और क्या लिख सकते हैं आप, इफ 2 कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट माने इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, देन they will be of equal length, ठीक है। हमने रूल पढ़ा कि एक सर्कल में अगर 2 कोड इक्वल लेंथ की है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। या फिर इसी को दूसरे तरीके से अगर हम बोलें, हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी भी सर्कल में 2 कोड बराबर की डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो वो इक्वल लेंथ की होगी। एक ही बात है, ठीक है। तो पहला रूल आपने ये पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम सेकेंड रूल। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। और ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी। इसकी ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है। और बी जो वर्टेक्स है, बी जो कॉर्नर है, उससे हम ए सी साइड पर एक मीडियन ड्रा कर देते हैं। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन बी पॉइंट से हमने ड्रा कर दी जो ए सी को 2 बराबर के पार्ट में डिवाइड करे। और इसी तरह ए से हम क्या करेंगे,
एक मीडियन ड्रा कर देंगे BC पर, और C से हम एक मीडियन ड्रा कर देंगे AB साइड पर। ठीक है, A से हमने BC पर मीडियन ड्रा की, इसका नाम दे देते हैं हम AD। तो ये इसको बराबर इस पार्ट में और इस बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। B पॉइंट से हम AC पर एक मीडियन ड्रा कर देते हैं, ये जो AC को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। और C वर्टेक्स से हम AB साइड पर एक मीडियन ड्रा करेंगे, ये वाली जो कि AB साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, देखिए अगर ट्रायंगल ABC यानी कि कोई ऐसा ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है, एंड ये AD मीडियन, ये BE मीडियन और ये CF मीडियन, और क्या हो AD BE एंड CF क्या हो, मीडियंस हो ये। क्लियर है, और इन तीनों मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट है वो O है। O क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, जिसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये जो O जो सेंट्रोइड है वो क्या करेगा, हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटेगा। देन O will divide each median into 2:1 रेशियो। मतलब क्या हुआ, ये जो AO है OD से डबल है, ये BO है वो OE से डबल होगा, और OC है वो OF से डबल होगा। ठीक है, दैट इज AO क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, OD का। OC ट्वाइस होगा OF का, एंड OB या BO वो ट्वाइस होगा किसका, OE का। दोबारा बताता हूं मैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल है, और अगर उनके वर्टेक्स से मीडियन ड्रा कर दी हमने और वो मीडियन O पॉइंट पर मीट करती है, O को बोलेंगे हम सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या करेगा, हर एक मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि AO इक्वल टू 2OD, BO इक्वल टू 2OE, CO इक्वल टू 2OF। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आराम से करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दे रखा है, कहता है दो सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर के एंड 3 सेंटीमीटर के, और वो दो पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। देखिए एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, पहले बना लेता हूं मैं। ठीक है, और दूसरा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक सर्कल ये है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक सर्कल ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये इसका सेंटर है इस सर्कल का, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ये। ठीक है, इस सेंटर को O मान लेंगे हम, और इसको O डैश मान लेंगे, या इसको O डैश मान लो और इसको मान लो O सेंटर को।
कहता है दो सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर के, वो एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन दो पॉइंट पर ये आपस में टच कर रहे हैं। इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो लेंथ निकालो कॉमन कोड की, इनकी कॉमन कोड क्या होगी, ये कॉमन कोड ये होगी ए बी जो कॉमन कोड होगी इसकी हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी, इस सर्कल की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे हम, और बी पॉइंट को हम इस सेंटर से मिला देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने ए बी की लेंथ निकालनी है। वैसे तो 3 + 3 दिख रहा है 6 सेंटीमीटर निकलेगी, लेकिन हमें निकाल के दिखाना है आंसर। सबसे पहले गिवन लिखो, क्या दिया गया है, एक तो सर्कल दिया गया है, जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, और उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है रेडियस। और दूसरा सर्कल दिया गया है, जिसका सेंटर है ओ डैश, एंड उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, यहां पे लिख सकते हो ओ ए इक्वल टू ओ बी 3 सेंटीमीटर, एंड ओ डैश ए ओ डैश बी, ओ डैश ए ओ डैश बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ओ डैश ओ, दोनों सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है ओ डैश ओ वो क्या है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, ए बी जो है वो कोड है, कॉमन कोड है, ऐसी कोड है जो दोनों सर्कल में आती है। ए बी कोड इस छोटे वाले सर्कल में भी आ रही है, ए बी कोड इस बड़े वाले सर्कल में भी आ रही है। ए बी जो है कॉमन कोड है। टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इस फिगर में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस ट्रायंगल ले लो ओ डैश ओ ए, इन ट्रायंगल ओ डैश ओ ए, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओ डैश ओ ए, इसके अंदर देखो ओ डैश ए क्या है, ओ डैश ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ओ डैश ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 बनेगा, और ओ डैश ओ का स्क्वायर क्या बनेगा, ओ डैश ओ का स्क्वायर वो बनेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, एंड ए ओ का स्क्वायर क्या बनेगा, या ओ ए का स्क्वायर क्या बनेगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। एक साइड का स्क्वायर 9 बना, दूसरी साइड का 16, तीसरी साइड का स्क्वायर 25 बना। तो इनके बीच में रिलेशन देखो क्या होगा, 25 किसके इक्वल है 16 + 9 के, यानी कि 25 यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी कि ओ डैश ओ का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि ओ डैश ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। अकॉर्डिंग टू उल्टा, किसका उल्टा,
पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो तो वो ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो ट्रायंगल बन गया ओ डैश ओ ए, ये ओ डैश ओ ए क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। ओ डैश ओ ए, ये जो ट्रायंगल हो गया वो राइट ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया। यानी कि ये जो एंगल हो गया ए ओ डैश ओ, एंगल ए ओ डैश ओ क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इस ट्रायंगल में भी ये प्रूव कर लेंगे, ये वाला एंगल बी ओ डैश ओ हम प्रूव कर देंगे 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी ओ डैश ओ वो 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। बट एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए ओ डैश बी ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मिडल पॉइंट ओ डैश है। ठीक है, सो ए ओ डैश बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मिड पॉइंट ओ डैश है। ठीक है, तो ए बी कोड की लेंथ क्या होगी, ए बी कोड की लेंथ होगी 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कोड की लेंथ हमने निकालनी थी, वो आई आपकी 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमन कोड है ए बी, हमने कॉमन कोड ए बी की लेंथ निकालनी थी, तो हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद हमने इस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 90 डिग्री एंगल प्रूव कर देना है। यहाँ भी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 90 डिग्री एंगल प्रूव कर देना है। दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए ओ डैश बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी जो कोड की लेंथ हो जाएगी 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.4 का। देखिए क्या दे रखा है, कहता है कि अगर किसी सर्कल की दो बराबर लेंथ की कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही हैं सर्कल के अंदर। देखिए एक सर्कल है और उसमें दो इक्वल लेंथ की कोड है उसी सर्कल के अंदर। एक कोड है ये, ठीक है, और सेम लेंथ की एक और कोड है ये। एक सर्कल में दो इक्वल लेंथ की कोड है, एक कोड मान लेता हूं ए बी और एक कोड मान लेता हूं सी डी। ये दोनों कोड जो है बराबर लेंथ की है और ये सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रूव कीजिए द सेगमेंट्स ऑफ द वन कोड। तो प्रूव करना है कि एक कोड का जो सेगमेंट ये आपस में काट रही है, मान लीजिए ई पॉइंट पर, तो एक कोड का जो सेगमेंट है दूसरे कोड के सेगमेंट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और इसका ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए बिल्कुल आसान है आंसर।
सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देना है हमने। गिवन में क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेता हूं ओ, एक सर्कल है ऑफ द सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी दो कोड्स है इक्वल लेंथ की, तो ए बी कोड इक्वल टू सी डी कोड, ये गिवन है। ई जो है मीटिंग पॉइंट है दोनों कोड्स का, ई क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ कोड्स, ये गिवन है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट्स हैं हर एक कोड के या दोनों कोड्स के, क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ बोथ कोड्स आर इक्वल, हर एक कोड के जो सेगमेंट्स है ना दूसरे कोड के सेगमेंट के इक्वल है, यानी कि ए ई इक्वल टू सी ई, ये प्रूव करना है, एंड बी ई इक्वल टू डी ई, ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, देखिए इस पॉइंट को ओ पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ओ पॉइंट से ए बी कोड पर 90 आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ओ एम। ठीक है, और ओ पॉइंट से सी डी कोड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ओ एन। इस जो सेंटर को ई पॉइंट से मिला दो। ठीक है, तो क्या ड्रा करोगे, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और क्या करना है, ज्वाइन ओ एंड ई, ओ एंड ई को मिला दिया। ठीक है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अब हम दोनों ट्रायंगल लेंगे ओ ई एम ओ ई एन, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन। ठीक है, देखिए ओ ई इक्वल टू ओ ई, दोनों में कॉमन साइड है, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन साइड है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल ओ एम ई, या फिर इन एंगल्स का नाम दे देते हैं हम, इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल है, और ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्यों ओ एम और ओ एन इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि बराबर लेंथ की कोड है दोनों, और बराबर लेंथ की जो कोड है सेंटर हमेशा सेम डिस्टेंस पे होती है। रीजन क्या है, इक्विडिस्टेंट रूल ऑफ इक्वल कोड्स। ठीक है, बराबर लेंथ की जो कोड्स है उसका इक्विडिस्टेंट रूल, मतलब मीनिंग क्या हुआ कि बराबर लेंथ की जो कोड होती है ना किसी भी सर्कल में, वो सेंटर से हमेशा सेम डिस्टेंस पे होती है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। तो कौन सा रूल लगेगा, कॉन्ग्रुएंस का। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड, तो आर एच एस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। तो अकॉर्डिंग टू आर एच एस रूल, ट्रायंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ई एन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का एम ई इक्वल टू इस ट्रायंगल का एन ई, सो
एम ई इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लग गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। हमने ये एम इक्वल टू एन ई प्रूव कर दिया सीपीसीटी से। ठीक है, तो एम इक्वल टू एन ई प्रूव कर दिया। अब हमें क्या गिवन था? एक ए बी इक्वल टू सी डी गिवन था, दोनों कोड इक्वल लेंथ के ही गिवन था। ए बी कोड जो है वो सी डी कोड के इक्वल है, ये गिवन था। ठीक है, अब यहां भी दोनों इक्वल है, यहां हाफ ए बी कर दो और यहां भी हाफ कर दो, हाफ सी डी। ठीक है, और ए बी का हाफ क्या होगा? ए एम। ए बी का हाफ क्या होगा? ए एम, क्योंकि किसी भी कोड पर किसी भी कोड पर जब सर्कल के सेंटर से जब 90 डिग्री एंगल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये एम पॉइंट इस कोड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए एम एंड एम बी में। ठीक है, तो ए बी का हाफ क्या होगा? ए एम, और सी डी का हाफ क्या होगा? सी डी का हाफ सी एन। ए एम इक्वल टू सी एन। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर दो तो ए एम में एम में जुड़ जाएगा। देखिए साइड बाय साइड हमने प्लस कर लेना इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये एम ई को ए एम से जोड़ दो, यानी कि क्या हो गया? ए एम प्लस एम ई, और एन ई को सी एन से जोड़ दो, सी एन प्लस एन ई। ए एम प्लस एम ई क्या है? ए एम प्लस एम ई, ए ई हो गया। और सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई क्या हो गया? सी ई हो गया। तो एक तो पार्ट प्रूव हो गया आपका, ए इक्वल टू सी प्रूव करना था। ठीक है, ए इक्वल टू सी प्रूव करना था, ये तो हो गया आपका प्रूव। अब बचा डी इक्वल टू बी इक्वल टू डी, यानी कि ये इक्वल टू ये प्रूव करना रह गया। अब दोबारा इससे यही वाला लेंगे हम रूल, कौन सा? ए बी इक्वल टू सी डी वाला। ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी एंड सी डी इक्वल है, गिवन है। तो ए बी में से ए माइनस करेंगे और दूसरे सी डी में से भी ए माइनस करेंगे। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, तो दोनों साइड हम ए माइनस करेंगे। ए बी में से भी ए घटा दो, इस साइड भी ए माइनस कर दो और इस साइड भी ए माइनस कर दो। ठीक है, क्यों ए माइनस किया? देखिए क्वेश्चन जो ए इसलिए माइनस किया क्योंकि ए भी माइनस कर सकते हो, सी भी माइनस कर सकते हो, ये हमने प्रूव कर दिया है ए इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू सी डी करके यहाँ भी ए माइनस कर दो, यहाँ भी ए माइनस कर दो। ठीक है, अब ए बी माइनस ए और सी डी माइनस ए ये दे रखा है, तो इसको एज इट इज रहने दो। ए बी माइनस ए इक्वल टू सी डी माइनस ए की जगह यहाँ पे सी रख दो। ठीक है, क्योंकि ए ई सी ई बराबर हैं, तो यहाँ पे ए ई की जगह हमने क्या रख दिया? सी ई रख दिया। ठीक है, तो अब ए बी माइनस ए ई क्या है? ए बी में से ए गया, क्या बचा? बी ई बचा। और सी डी में से सी ई गया, सी डी में से सी ई गया, क्या बचा? डी ई बचा। बी इक्वल टू डी ई हो गया प्रूव्ड, यानी कि दोनों कोड्स के जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो इक्वल है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान था क्वेश्चन कि सर्कल दे रखा था, जो दो इक्वल लेंथ की कोड थी एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और हमें ये प्रूव करना था कि जिस पॉइंट पर मीट करते हैं दोनों कोड्स, तो वहां पर जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है दोनों कोड्स के इक्वल है। ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने क्या किया? इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट एम ई प्लस एन ई। ठीक है, इक्वेशन नंबर बनेगी 1। फिर हमने ए बी इक्वल टू सी डी
गिवन लेके उसका हाफ कर दिया, उसका हाफ आएगा ए एम प्लस सी एन, सॉरी ए एम इक्वल टू सी एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई और दोनों इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया तो हमारा ये प्रूव हो गया ए इक्वल टू सी ई। ठीक है, ए इक्वल टू सी ई प्रूव हो गया। उसके बाद दोबारा हमने ए बी इक्वल टू सी डी लेके उसका उसमें दोनों साइड में ए माइनस कर दिया और ए की जगह हमने एक जगह पे सी रख दिया तो यहाँ बी इक्वल टू डी ये प्रूव हो गया। आपने आराम से करना है, नोट्स के अंदर मैंने डाल रखा है, वीडियो आप देखते रहिए, नोट्स भी आपके सामने होने चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्या क्या किया है, बिल्कुल आराम से आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है लेकिन आपको ध्यान से करना होगा। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।